हरिओम भक्तों, हरिओम हरिओम। सर्वप्रथम मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करेगी। तो जी प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक फूल का बीमारी यानी कि सफ़ेद दाग जो शरीर पर, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बच्ची हो, चाहे कोई पुरुष महिला, किसी के भी जो सफ़ेद दाग होते हैं वो कहीं पे भी, पैरों पे, हाथों पे, मुंह पे, ठोड़ी पे, आँखों पे, ठीक है, जो जिसे फूल बीमारी भी बोलते हैं। और वो सफ़ेद दाग होने से उसका शरीर अलग सा दिखने लगता है। तो ऐसा किसी के अगर है, या किसी के नज़रों में, किसी के अपने परिवार में, रिश्तेदार के, यार बेली मित्र के, या कोई अन्य सदस्य की है, या आपकी नज़रों में है, या कि कोई दूर दराज से किसी के ऐसे किसी के सफ़ेद दाग हो शरीर के ऊपर, क्योंकि वो एक जिसका इलाज बहुत ही नामुमकिन है डॉक्टरों से। तो उसके लिए क्या है कि मैं आपको एक घर पर एक बहुत ही बढ़िया एक दवाई बताऊंगा जो एक तंत्र विद्या से बनेगी, जिसका अगर कोई भी उस दवाई को अगर अपने शरीर पर लगाता है, जिसके दाग हैं सफ़ेद, सिर्फ उसी के काम की ये दवाई बनेगी, अर्थात किसी और चीज़ में नहीं बनेगी। तो इसमें अगर किसी के है, चाहे बच्चा हो चाहे कैसा ही हो, तो इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें आपको बाज़ार से लानी है, जिसमें आप पहले लाइए तरबूज। तरबूज यानी कि जिसे कई भाषा में मतीरा बोल देते हैं, सेंचुरी बोल देते हैं, जिसे तरबूज होता है, तो वो लाइए, जिसका गिरी 250 ग्राम गिरी, उससे तरबूज का जो लाल रंग का अंदर होता है गिरी, तरबूज को काट के उसमें गिरी निकाल लीजिए आप। लगभग 250 ग्राम हो चाहे 300 ग्राम हो। और इसमें आप 2 नारियल ले लीजिए, सूखे नारियल, और उनको तोड़कर, सूखा नारियल होना चाहिए, बजा के देख लीजिए छिलके वाला। और 2 नारियलों को आप तोड़कर उनका अंदर सा जो गोटा होता है वो अंदर से निकाल कर, गिरी, गोटा, और एक केले का पत्ता, केले का पत्ते का आप आधा पत्ता केले का आप ले लीजिए, और उसे केले के पत्ते को आप बारीक कैंची से काट लीजिए या चाकू से काट लीजिए। अब इन तीनों चीज़ों को आप किसी एक कढ़ाई हो, जो आपके घर में साफ़ सुथरी कढ़ाई होनी चाहिए, सब्जी वाली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे, या उसके मांज के उसको आप बढ़िया करके, और उसमें इस तीनों चीज़ों को आप डाल दीजिए, और इसे आप हल्का हल्का इसे पकाइए। तो ये कम से कम आपको 2 घंटे तक इसे हल्का हल्का पकाना है। तो जिसमें ये तीनों चीज़ें डालने के बाद में, ये तीनों चीज़ें ऐसे हल्का हल्का पकाओगे तो ये कालापन इसमें आ जाएगा, और ये बिल्कुल सूखा भुरभुरा जैसी हो जाएगी। तो उस समय आप इन तीनों से उतार कर ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद में उसे आप अच्छी तरह से उसे मिलाएंगे तो थोड़ी ये लिक्विड की तरह बन जाएगा। तो अब इसमें आता है कि अगर आपके पास में कोई नज़दीक कोई भैरू मंदिर है, या कोई माता काली का मंदिर है, वहाँ से आपको पुजारी से थोड़ी वहाँ का बबूत लेके आना होगा। चाहे दोनों मंदिर में, किसी मंदिर में हो, वहाँ से आप पुजारी से बबूत ले आके, और वो बबूत लाने से आप वहाँ पे थोड़ा प्रसाद लेकर जाए साथ में, और अगरबत्ती वगैरह ले जाके वहाँ पे पूजा लगा कर अपना वहाँ से थोड़ा बबूत ला कर वो उसमें मिला दीजिए। फिर ये मिलाकर इसे किसी पात्र में आप भरकर रख दीजिए। जैसा भी किसी के अगर ये सफ़ेद दाग वाला ये जो बीमारी है, फूल का बीमारी है, ये किसी के हो, तो उसे आप जैसे शाम का
रोटी खाने के बाद में आदमी सोने का टाइम होता है, उस समय ये थोड़ा सा अपने से जहाँ जहाँ पे दाग हो वहाँ वहाँ पे ये लगा ले और अपना सो जाए। और सुबह जब आप अपना स्नान खाना करने के बाद में अगर आपको समय मिले तो उस समय भी आप इसको लगाकर अपने शरीर पर इसे जो भी आपके जैसा भी ये जो सफ़ेद दाग का बीमारी है फूल का, ये बिल्कुल धीरे 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 जैसे आप दवाई लगाते रहोगे ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा और सिर्फ मात्र पे अगर कोई मेहनत करे तो 1 महीने के अंदर उसका पूरा का पूरा बदन जैसा दूसरा चमड़ी है वैसा का वैसा हो जाएगा, यानी कि सफ़ेद दाग उसके शरीर पर नहीं दिखेगा। तो कोई अगर अपनी हिम्मत करके ये अगर ये करता है तो ये उसका ये दवाई ये कामयाब होता है और उसका फ़ायदा होता है। तो ये आप दवाई कीजिए। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनफूर राम, मैं राजस्थान का अनूपगढ़ ज़िला तहसील गसाना का पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है जी। हम अपने आश्रम पर शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं। हमारे पास में आने के लिए आपको राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहाँ से 120 किलोमीटर यहाँ पे हमारा आश्रम पड़ता है। तो हमारे लिए तो बीकानेर से भी कोई आ सकता है, गंगानगर से भी आ सकता है और हनुमानगढ़ से ही आ सकता है। ये राजस्थान के 3 बड़े शहर हैं, तीनों ज़िले हैं, वहाँ की दूरी हमारी बराबर पड़ती है। हमारा नंबर 9571043860 यानी कि 95 710 43 860। हम यहाँ पर जितने सत्कर्म होते हैं वो सभी काम करते हैं। हमारी बैठक शनिवार व रविवार के दिन 2 दिन हम आश्रम पर बैठते हैं। और जैसे सत्कर्म में किसी का कोई भूत बाधा का लगा हुआ और काफ़ी समय से लगा हुआ और जिनको काफ़ी प्रयास के बाद भी उनको कहीं राहत नहीं मिल रही है या उनका ठीक नहीं हो रहा है तो वो हमारे आश्रम पर आ सकते हैं। अन्य कोई परेशानी के घर में हो या कोई बीमारी की वजह से किसी ने चारपाई पकड़ रखा है, डॉक्टरों ने उनका नॉर्मल रिपोर्ट बता रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। किसी बहन बेटी का पति छोड़ के चला गया है या कोई का पत्नी चला गया है वो वापस नहीं आ रही है तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। कोई नौकरी का किसी प्रकार का किसी के कोई अड़चन बाधा लग रहा है या शादी किसी का नहीं हो रहा है तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकते हैं। उनके लिए हम यहाँ पे जो भी उनका मार्गदर्शन होता है वो हम यहाँ पे करते हैं। और जैसे किसी का कोई देवी देवता बंधा हुआ है और काफ़ी समय से बंधा हुआ है और उनको उनका आशीर्वाद नहीं मिल रहा है या उनका पूजा पाठ करने से उनको किसी प्रकार का कोई भी सफलता नहीं मिल रही है तो वो भी अपने देवी देवताओं के आशीर्वाद के मार्गदर्शन को देखने के लिए या उनका पूजा पाठ का विधि विधान जानने के लिए हमारे आश्रम पर आ सकता है। देखिए ये सारे सत्य के कर्म है जो हम यहाँ पे आश्रम पर करते हैं। गलत काम हम अपने आश्रम पर नहीं करते। मारण उचाटन वशीकरण ये क्रियाएं हम आश्रम पर नहीं करते। ना ही इनके लिए हमारे पास आए, ना ही हमारे लिए इनके लिए फ़ोन करें। फ़ोन पर हम किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते। हमारे जो आश्रम पर आता है हम सिर्फ उन्हीं का ही काम करते हैं, ना ऑनलाइन बात करते हैं ना फ़ोन करते हैं। हमसे बात करने का समय 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है, उसके बाद हम किसी का फ़ोन नहीं उठा पाते। तो आपको अगर किसी का समस्या है तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। तो इसी के साथ भाइयों जो मैंने ये दवाई बताया है ये बिल्कुल एक साधारण एक नॉर्मल व सात्विक साफ़ सुथरी दवाई है जिसे कोई भी अगर कोई किसी का परिवार का सदस्य है या किसी का दूर का रिश्तेदार है या कोई अन्य कोई जन है तो उनके लिए ये आप उनको बता सकते हो और अपना घर बैठे आप अपना इलाज करा सकते हो। तो इसी के साथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।